आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने महाभारत का संक्षिप्त परिचय किया और साथ ही साथ ये भी देखा कि महाभारतीय महायुद्ध का प्रसंग क्यों आया। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, अब इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे, विवेचन करेंगे, विवरण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का। श्रीमद् भगवद गीता जिस महान श्री कृष्ण परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया, उसका नाम स्मरण करते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ करते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। प्रस्तावना के पहले भाग में हमने देखा था कि श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों का एक महावृक्ष है और उसके ऊपर 700 श्लोकों के पत्ते पर्ण लगे हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 3 ज्ञान या 3 पंथ बताए हुए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। श्रीमद् भगवद गीता के पहले जो 6 अध्याय है उसमें कर्म योग का वर्णन है। 7 से लेकर 12 तक ये जो अध्याय है उसमें भक्ति योग का वर्णन है और 13 से लेकर 18 तक के जो अध्याय है उसमें ज्ञान योग का वर्णन है। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता की रचना है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग मतलब अर्जुन को जो दुख हुआ उसका वर्णन जिस अध्याय में है वो है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को किस बात का विषाद हुआ, अर्जुन को किस बात का दुख हुआ, इसका वर्णन हमें 20वें श्लोक से आगे मिलने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला जो श्लोक है वो है धृतराष्ट्र ने अपना सारथी संजय को किया हुआ जो प्रश्न है, वहाँ से श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है। वो श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयत्स्वा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय को पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि ऐसे कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए सैन्य ने, मेरे पुत्र का सैन्य और पांडवों का सैन्य, इनके बीच में क्या हुआ ये तुम मुझे बताओ। धृतराष्ट्र आपको मैंने पहले ही बताया कि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, दृष्टिहीन थे, इसलिए महर्षि व्यास ने उनके सारथी संजय को दिव्य दृष्टि का दान दिया था ताकि वो धर्मभूमि ऐसे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है इसका वर्णन धृतराष्ट्र को कर सके। इसके लिए धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है ये तुम मुझे बताओ। धृतराष्ट्र यहाँ पे धर्म क्षेत्र कहते हैं, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ होने वाला जो युद्ध है वो धर्म युद्ध हो ऐसा संकेत था। लेकिन क्या यहाँ पे धर्म युद्ध हुआ? धर्म युद्ध की परिभाषा ऐसी थी कि एक योद्धा एक ही योद्धा से युद्ध करेगा। जो रथ में बैठा हुआ जो योद्धा है वो रथ में बैठे हुए ही योद्धाओं के साथ युद्ध करेगा। रात्रि युद्ध नहीं होगा, सूर्यास्त के बाद में कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन ये सभी संकेत जो है वो उन कोई भी संकेतों का पालन यहाँ पर नहीं हुआ। अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरकर अनेकों योद्धाओं ने मिलकर उसका वध किया। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय द्रौपदी के शिविर में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया, साथ ही साथ नारायणास्त्र भी चलाया और उसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का जो गर्भ था उसका भी नाश हो गया। लेकिन श्री कृष्ण परमात्मा ने उसे वापस जीवित किया। निहत्थे करने के ऊपर भी बाण चलाए गए।
और पितामह भीष्म के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े रहकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा की। रणभूमि में इस तरह से एक घोषणा कर दी गई कि अश्वत्थामा मर गया। असल में अश्वत्थामा नाम का हाथी जो था उसका वध किया गया था, उसकी हत्या की गई थी और बताया ये गया कि अश्वत्थामा मर गया। इससे बहुत ही दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार नीचे रख दिए थे और फिर युधिष्ठिर में नरोवा कुंजरवा ऐसा उनको जवाब देते हुए झूठ भी बोला था। ये सब कोई धर्म युद्ध के संकेत नहीं थे। इसलिए यहाँ पर जो युद्ध हुआ उसमें जो धर्म का पालन नहीं हुआ, इसके लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार थे। ये मेरे विचार हैं। आपको आज के भाग में मैंने जो विचार आपके सामने रखे हैं वो कैसे लगते हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। आपके विचार, आपके मंतव्य मेरे लिए बहुत ही मौलिक और अत्यंत आवश्यक है। आपको मेरा ये उपक्रम कैसा लगता है ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मेरा जय श्री कृष्ण।